नवरात्र बड़ा ही पावन 9 दिवस का व्रत है। श्रद्धा भक्ति लेकर आप बैठे और चंद्रघंटा माँ का ध्यान करके आप उनका आराधना करें। दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं, चंदन आदि षोडशोपचार पूजन करें। तीसरे दिवस चंद्रघंटा माँ का जो पूजन है उसमें हम सब ग्रे या हल्का ब्राउन कलर का वस्त्र धारण करें और उन्हें प्रदान भी करें। नमस्कार, आप सभी का लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आचार्य गोखलेश शास्त्री जी मौजूद है, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय माता दी सभी भक्तों को। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में बताएं, भक्त जो है किस तरीके से माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं, क्या पूजा की विधान है। नवरात्र बड़ा ही पावन 9 दिवस का व्रत है। सभी भक्त इसे श्रद्धापूर्वक पवित्रता रख कर मनाएं जी। और नवदुर्गा प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिताः। ये माँ का दुर्गा का 9 रूप है जी। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, श्री ब्रह्मा जी ने वरदान प्रदान किया और उस वरदान के मद में वर पाकर दैत्य लोग बड़े उत्पाती हो गए। उन्हें वरदान मिल गया था कि किसी सृष्टि के किसी मानव से, किसी से मेरी मृत्यु नहीं हो, किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो। तो माँ ने जगत के कल्याण के लिए अपना स्वरूप धारण किया और अपने सभी शक्तियों से सभी दुष्टों का संहार किया और भक्तों का कल्याण किया। माँ कैसी हैं? सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ के शरण में जो आ जाए वह कल्याण करती हैं माँ। ऐसे माँ को, ऐसे जगत जननी माँ को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। चंद्रघंटा माँ का तीसरे दिवस पूजन होता है। कहते हैं कि चंद्रघंटायाम जस्याः सा चंद्रघंटा, आह्लादकारी चंद्रमा जिनके घंटा में स्थित हो वो चंद्रघंटा है, उनका नाम चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा तृतीय दिवस आरंभ से जैसे करते आ रहे हैं, पावन होकर स्नान आदि करके अपने शुद्ध आसन पर विराजें और पुरोहित के द्वारा या फिर स्वयं जैसे पूजन करते हैं उस दिन श्रद्धा भक्ति लेकर आप बैठे और चंद्रघंटा माँ का ध्यान करके आप उनका आराधना करें, भोग लगाएं। जैसा कि पहले भी हम सब बताए हैं कि चंद्रघंटा माँ के लिए दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं, चंदन आदि षोडशोपचार पूजन करें, पुष्पमाला बिल्वपत्र आदि सौभाग्य सामग्री सभी कुछ लगाकर धूप दीप आदि दिखा करके भोग लगाएं, नैवेद्य लगाएं और फिर प्रार्थना करें माँ का। इस तरह से पूजन आदि करके श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें, पाठ करें। इसी कर्म से चंद्रघंटा माँ का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी कष्ट बाधा आ रहा हो उसका निवारण हो जाता है। चंद्रघंटा माँ बड़ी कृपालु है। अगर माँ के इस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं तो वस्त्र, माँ को इस दिन किस रंग का वस्त्र चढ़ा सकते हैं? चंद्रघंटा माँ यूँ तो नवरात्र में शुद्ध वस्त्र धारण करके करें और विशेषकर नवरात्रों में लाल वस्त्र का बड़ा महत्व है। लेकिन दिन प्रतिदिन के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो तीसरे दिवस चंद्रघंटा माँ का जो पूजन है उसमें हम सब ग्रे या हल्का ब्राउन कलर का वस्त्र धारण करें और उन्हें प्रदान भी करें। तो इससे
पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर बात आ जाते हैं कि माँ की आरती पे आते हैं और अगर दिया की बात कर लें तो उस दिन जो तीसरे दिन जिस दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा की जाती है, तीसरे दिन हम किस चीज़ के दीपक जला सकते हैं? घृत का ही दीपक जलाएं और कर्पूर आदि अवश्य प्रयोग करें। घृत का दीपक जलाएं, आरती भी घृत दीपक से ही करें, कर्पूर से करें और इस तरह से आराधना करनी चाहिए माँ की। माँ की पूजा में धूप दिखाना भी बहुत ही शुभकारी होता है। षोडशोपचार, हाँ जी, तो उसके बारे में मैं चाहूँगी कि उसके कोई नियम होंगे? नहीं, वो जो षोडशोपचार 16 वस्तुएं से जो पूजन है माँ की, उसमें धूप दिखाना एक अनुकर्म में है। तो धूप तो नित्य ही दिखाया जाएगा और नवरात्र में धूना का बड़ा महत्व है। धूना जो होता है उसे अवश्य दिखाना चाहिए। यह जो नवरात्रि है, विशेष करके नवरात्रि 4 नवरात्रियां हैं जी। और प्रथम चैत्र नवरात्र है जिसको वाशांतिक नवरात्र कहते हैं, और दूसरा फिर आषाढ़ मास में नवरात्र है, फिर यह शारदीय नवरात्र है, और एक गुप्त नवरात्र है जो माघ महीने में होता है। ये 4 नवरात्रि हैं यहाँ, और 4 नवरात्रियों में शास्त्रों की मान्यता है और हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने अन्वेषण करके देखा कि इन 9 दिनों में माँ की विशेष शक्तियाँ माँ के लोक से, मणिपुर से आती हैं और इस संसार में विचरण करती हैं। इस समय जो पवित्र रहकर शुद्ध आहार करके, कम आहार करके, निराहारो जताहारो तन मनुष्य को समाहितो, इस क्रम से जो भी आराधना करे, व्रत करे, और उस व्रत का बड़ा प्रभाव होता है। और इस व्रत में माँ के बीज मंत्र का, नवार्ण मंत्र का अवश्य जप करना चाहिए। यथाशक्ति जितना हो जाए नवार्ण मंत्र का अवश्य जप करना चाहिए, और इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। जप करना चाहिए। जप में उच्चारण नहीं किया जाता है, तो उच्चारण न करें। और नवार्ण मंत्र तो यूँ है ही, और ऐसे चंद्रघंटा माँ के लिए यदि जप करना है तो ऐं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः, इस मंत्र का जप करें। इससे माँ चंद्रघंटा बहुत प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी, आपका कल्याण हो जाएगा। तो आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी है माँ के तीसरे स्वरूप के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी। तो आपने सुना आचार्य जी को, जिन्होंने माँ के तीसरे स्वरूप के बारे में पूरी तरह से हमें बताया, हमें क्या करना है उस दिन, माँ को भोग किस चीज़ की लगानी है, सारी जानकारी आचार्य जी ने हमारे साथ साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।